MS एक्सेस। आज हम MS एक्सेस में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेस अर्थात MS एक्सेस का परिचय, MS एक्सेस क्या है। तो MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज डाटाबेस क्रिएट करने तथा डाटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। संबंधित सूचनाओं का व्यवस्थित रूप डाटाबेस कहलाता है तथा ऐसा डाटाबेस जिसमें डाटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक टेबल की तरह व्यवस्थित होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस कहलाता है। MS एक्सेस एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अर्थात MS एक्सेस में स्टोर होने वाला डाटा टेबल्स में अर्थात रिलेशन में स्टोर होता है। MS एक्सेस की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्थान का डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस में डाटा को मैनेज कर सकते हैं। MS एक्सेस में डाटाबेस मैनेज करने के लिए डाटा को टेबल्स में अर्थात रिलेशन में स्टोर किया जाता है। अतः हम इसमें अलग अलग टेबल बनाते हैं, डाटा को टेबलों में स्टोर करते हैं। एक टेबल में स्टोर किया गया डाटा रोज और कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है। रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं तथा एक रिकॉर्ड कई फील्डों से मिलकर बना होता है। डाटा को टेबल में स्टोर करने के बाद डाटा एक्सेस करने के लिए हम अन्य ऑब्जेक्ट्स जैसे क्वेरी, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स इत्यादि का भी यूज करते हैं। MS एक्सेस में स्टोर किए गए डाटा को व्यवस्थित तरीके से एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। डाटा विश्लेषण के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम स्टोर किए गए डाटा को रिपोर्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका यूज आगे एनालिसिस के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में मुख्य ऑब्जेक्ट्स निम्न हैं। पहला टेबल, दूसरा फॉर्म्स, तीसरा क्वेरीज, चौथा डाटाबेस पेजेज, पांचवा रिपोर्ट्स, छठवां मैक्रोज और सातवां मॉड्यूल्स। MS एक्सेस में डाटाबेस बनाने के लिए हम डाटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम एक डाटाबेस फाइल बनाते हैं, हमको उस डाटाबेस फाइल के अंदर ये निम्न ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होते हैं, जिसमें टेबल ऑब्जेक्ट का यूज डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक डाटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती हैं। टेबल ही एक ऐसी जगह होती है जहां डाटाबेस में डाटा को स्टोर किया जाता है। फॉर्म का यूज टेबल में स्टोर किए गए डाटा को एक फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए
किया जाता है, फॉर्म्स यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, अर्थात फॉर्म का यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। फॉर्म की सहायता से हम टेबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, टेबल में स्टोर किए गए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं तथा टेबल के डाटा को अपडेट तथा डिलीट करने के लिए भी फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर्म की सहायता से हम टेबल के डाटा को विभिन्न फॉर्मेट में प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट है क्वेरीज। क्वेरीज का यूज किसी कंडीशन के आधार पर डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए अथवा डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को अपडेट या डिलीट करने के लिए किया जाता है। क्वेरी कई प्रकार की होती हैं, जैसे इंसर्ट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, डिलीट क्वेरी इत्यादि। क्वेरी का मतलब होता है पूछना, अर्थात डाटाबेस में स्टोर डाटा की से यदि हमें जानकारी एक्सेस करनी होती है, प्राप्त करनी होती है, तो क्वेरी का यूज़ करना एक सबसे सरल तरीका होता है। क्वेरी से प्राप्त डाटा को हम डाटा सोर्स के रूप में फॉर्म्स तथा रिपोर्ट्स में के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट चौथा ऑब्जेक्ट है डाटा एक्सेस पेजेज। डाटा एक्सेस पेजेज का यूज HTML पेज बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसे पेजेज जिनका यूज हम वेब पेज के रूप में करते हैं। इन्हें डाटाबेस से तेज़ी से यानी फास्टली एवं कुशलता से बनाया जा सकता है तथा इन पेजों को वेब पेज के रूप में इंटरनेट में यूज किया जा सकता है। पांचवा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का यूज आवश्यक इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए या आवश्यक इंफॉर्मेशन का प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें टेबल में स्टोर किए गए डाटा को हम डेकोरेट कर या एक फॉर्मेट में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करते हैं। तैयार की गई रिपोर्ट को पेपर पर प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है तथा उसका यूज वर्तमान या भविष्य में डाटा एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है मैक्रोज। डाटाबेस में किए जाने वाले रिपीटेड टास्क को, अर्थात बार बार किए जाने वाले कार्यों को मैक्रो द्वारा ऑटोमेट किया जाता है। ये किसी कार्य को करने का सबसे आसान व छोटा तरीका होता है। बार बार किए जाने वाले कार्यों को मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मॉड्यूल्स। संबंधित प्रोसीजर्स को, अर्थात रिलेटेड प्रोसीजर्स के किसी ग्रुप को ऑटोमेट करने के लिए मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ये मॉड्यूल किसी कार्य को करने के लिए स्टेटमेंट्स का ग्रुप होते हैं तथा ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें VBA का यूज करना पड़ता है, अर्थात एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
विजुअल बेसिक का यूज करना पड़ता है। विजुअल बेसिक में हमें प्रोसीजर्स के कोड लिखने पड़ते हैं। एक मॉड्यूल्स कई प्रोसीजर्स ग्लोबल वेरिएबल्स का कलेक्शन होती है। धन्यवाद।